दोस्तों, अमेरिका ने शनिवार देर रात उत्तरी क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा रहे चीन के एक जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। अमेरिका ने सिर्फ एक मिसाइल दाग कर इस स्पाई बलून को अटलांटिक महासागर में गिरा दी। साथ ही गुब्बारे के संवेदनशील मलबे को ढूंढकर कब्जे में लेने के लिए एक टीम को भी रवाना कर दी। इस घटना पर अब चीन की भी प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम इस मामले पर असंतुष्टि जाहिर करते हैं और अमेरिका द्वारा एक अनमैन्ड सिविलियन एयरशिप पर बलपूर्वक कार्रवाई करने का सख्त विरोध करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि जाहिर तौर पर जासूसी गुब्बारे पर अमेरिका की प्रतिक्रिया अतिवादी रही और यह अंतर्राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन था, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच चिंता का तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्पाई बलून होता क्या है और यह कैसे काम करता है। दरअसल दोस्तों, जासूसी गुब्बारा यानी स्पाई बलून असल में गैस से भरा हुआ गुब्बारा होता है जो उस ऊंचाई पर उड़ता है जिस ऊंचाई पर आम नागरिक विमान उड़ाते हैं। इसके नीचे बेहद जटिल कैमरे या इमेजिंग टेक्नोलॉजी लगी होती है। ये जमीन पर एक तरफ देखते हुए अलग अलग हिस्सों, इमारतों, क्लासिफाइड जगहों, खुफिया स्थानों की तस्वीरें लेते रहते हैं। यानी तस्वीरों के जरिए जितनी ज्यादा सूचना जमा हो सके वो इतनी ज्यादा करते रहते हैं। अब अंतरिक्ष से जासूसी करने के लिए आमतौर पर सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे खुफिया गुब्बारे को इस्तेमाल कोई क्यों करना चाहता है? असल में सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में रखा जाता है, इसलिए मनचाहा डेटा या तस्वीर नहीं मिल पाती। धरती की निचली कक्षा में घूमने वाले सैटेलाइट बहुत क्लियर फोटो नहीं ले पाते, लेकिन विमान की ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी गुब्बारे ये काम आसानी से कर देते हैं। सैटेलाइट अगर धरती का चक्कर लगा रहा हो तो उसे उसी पॉइंट पर आने में करीब 90 मिनट लगेंगे, इसलिए फोटो में दिक्कत आती है। लेकिन गुब्बारे के साथ ऐसा नहीं होता। ये एक जगह पर काफी देर तक रुक सकता है, लगातार तस्वीरें ले सकता है। दूसरे सैटेलाइट जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं, उनसे तस्वीर बहुत ही कम साफ आती है। जासूसी गुब्बारे के नीचे मेटालिक प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कैमरे लगाए जाते हैं। आजकल जासूसी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले कैमरे और रडारों की भी जरूरत पड़ती है, जिन्हें आसानी से लगाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से छुपाया भी जा सकता है। आमतौर पर जासूसी करने वाले गुब्बारे हवा के बहाव के साथ बहते हैं, लेकिन इनका नेविगेशन किसी तरह के फ्यूल इंजन से किया जा सकता है। हालांकि ये मौसम के रहमो करम पर होते हैं। कई बार गाइडिंग यंत्र लगाए जाते हैं ताकि गुब्बारे की दिशा तय की जा सके। अमेरिकी प्रशासन ने दावा किया है कि चीन के गुब्बारे में प्रोपेलर लगे हुए थे ताकि उसका दिशा तय किया जा सके। अगर कोई विमान या उड़ने वाले चीज कारमान लाइन यानी 100 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उड़ रहा हो तो वह उसके नीचे मौजूद देश के एयर स्पेस में माना जाता है। चीन का यह गुब्बारा तो हवाई जहाज की ऊंचाई पर था, यानी यह स्पाई बलून अमेरिकी एयर स्पेस में था। रिपोर्ट की माने तो चीन का जासूसी गुब्बारा मोन्टाना के मिसाइल फील्ड के ऊपर से गुजरा था। इसी क्षेत्र में अमेरिका के कुछ अहम हथियार भी रखे जाते हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इस क्षेत्र से जुटाई जानकारी चीन के लिए लिमिटेड प्राइस, मतलब अगर चीन के इस गुब्बारे में कोई जानकारी जुटाई भी है फिर भी वो किसी काम का नहीं है। लेकिन किसी भी देश की तरफ से इस तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खैर, अमेरिकी वायुसेना के F-22 रैप्टर फाइटर जेट से निकली AIM-9 साइड विंडर मिसाइल ने चीन के इस स्पाई बलून को मार गिराया। इस गुब्बारे को उड़ाने में अमेरिका के करीब $10 लाख यानी 8.24 करोड़ रुपए खर्च हुए। दोस्तों, चीन के जासूसी बलून को जिस फाइटर जेट ने मार गिराया वो फाइटर जेट भी कोई ऐसा वैसा फाइटर जेट नहीं था। आइए इस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। जिससे यह मिसाइल दागी गई थी वह F-22 रैप्टर फाइटर जेट क्लोज रेंज, डॉग फाइटिंग और बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए प्रसिद्ध है। इसे एक पायलट उड़ाता है। इसकी लंबाई 62.1 फीट, विंग स्पैन 44.6 फीट और ऊंचाई 16.8 फीट है। इसकी अधिकतम गति 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है। इसकी फायरिंग रेंज 3200 किलोमीटर है। यह अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 20 mm का वल्कन रोटरी कैनन गन लगा हुआ है। इसमें 4 अंडर विंग हार्ड पॉइंट है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली 8 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। AIM-9 शॉर्ट रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 1953 से लगातार अमेरिका इसे बना रहा है। 85.3 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल 9.11 फीट लंबी है। जिस मिसाइल ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया
उस मिसाइल में एन्यूलर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है जिसका वजन 9.4 किलोग्राम का है। यह 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। खैर, अमेरिका की इस हरकत से चीन नाराज है और चीन के इस हरकत से अमेरिका नाराज है, पर दोनों कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चीन के इस नापाक चाल की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, आपका चीन के इन चालों पर क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो।